सागरों के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच में हैं। अचानक आपकी सबमरीन को एक अर्थक्वेक महसूस होता है और जब आप बाहर देखते हैं तो आपको इसके पीछे की भयानक वजह दिखाई देती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे बड़े एपेक्स शिकारी दिखने में ये टॉर्च आपको 15 सेंटीमीटर के दांत हैं। इस भयानक जानवर का काटना कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे एक के ऊपर एक खड़े 3 अफ्रीकी हाथियों के नीचे कुचला जाना। ये एपेक्स शिकारी इस गहराई में किस चीज का शिकार करता होगा? ये इतने तेज प्रेशर को कैसे सह पाई? और कैसे मारियाना ट्रेंच इस एपेक्स शिकारी को ज्यादा नम्र बना देगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर मेगालोडॉन मारियाना ट्रेंच में छिपी हो। हम जितना मार्स के सरफेस के बारे में जानते हैं उससे भी कम अपने महासागरों के बारे में जानते हैं, और क्योंकि हमारे महासागरों के सिर्फ 15% को ही अब तक में देखा गया है, कौन कह सकता है कि कोई पुराना शिकारी पानी की गहराई में कहीं छिपा नहीं बैठा होगा? मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा चैलेंजर डीप 10,984 मीटर नीचे है। आप पूरे माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबा सकते हैं, फिर भी 2 किलोमीटर जितनी लंबाई बची रह जाएगी। मतलब 1-2 मेगालोडॉन के लिए तो ये काफी बड़ा पार्किंग स्पेस है। लेकिन मारियाना ट्रेंच पूरी तरह से अंधेरे में डूबी एक रहस्यमयी, ठंडी और बेरहम दुनिया है। यहां का तापमान पूरे साल 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सबसे बुरे हालातों में यहां का दिखने में ये प्रेशर समुद्र स्तर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। तो क्या हो अगर सबसे बड़ा एपेक्स शिकारी कभी एक्सटिंक्ट हुआ ही ना हो, जैसा कि हमें लगा था कि ये हो चुका है? क्या हो अगर ये इस बेहद मुश्किल एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुका हो और इंतजार कर रहा हो कि आप कब आए और ये आपको अपना डिनर बना ले? 20 लाख साल पहले मेगालोडॉन हर दिन 1.5 गायों जितनी मात्रा में खाना खा जाया करती थी। लेकिन ये डाइट प्लान इस पुराने गर्म पानी में रहने वाले एपेक्स शिकारी के लिए अब काम नहीं करेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी मारियाना ट्रेंच की गहराई में नहीं पहुंच पाती। यहां फोटोसिंथेसिस यानी पेड़ों में सूरज की रोशनी से खाना बनाने का प्रोसेस दिखने में ये टॉर्च नहीं होता, और ये ना होना मतलब खाना भी नहीं होगा। गहरे समुद्र के जानवर महासागरों के ऊपरी हिस्सों के मरे हुए पेड़ों और जानवरों के बचे हिस्सों को खाकर काम चलाते हैं। बड़े जानवर कभी कभी अपने बढ़ सकने वाले पेट में महीनों के लिए खाना इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं दूसरे बहुत छोटे होने और कम खाने की जरूरत की वजह से जिंदा रह जाते हैं। तो अगर हमारी मेगालोडॉन अपने शुरुआती साइज के आसपास होती है तो शायद ये कुछ हजार साल पुरानी है, और इसके मेन्यू में पुर्तगाली डॉगफिश और ग्रीनलैंड शार्क हो सकते हैं। मेगालोडॉन महासागरों के ऊपरी हिस्सों में तैर कर जाएगी और रात में शिकार करेगी, जो भी फिर दिन में उन गहराइयों में वापस आ जाएगी। किस्मत थोड़ी अच्छी होगी तो शायद हमारी भूखी मेगालोडॉन को कोई रसीले जायंट स्क्विड मिल जाएं। तो क्या है जो इसे आपकी कमजोर सी 10,700 किलोग्राम की सबमरीन पर हमला करने से रोक रहा है? इसके दांत और हड्डियां शायद बहुत मजबूत ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मारियाना ट्रेंच के इस भयानक प्रेशर की वजह से प्रोटीन्स और कैल्शियम घुलने और कमजोर होने लगते हैं। हमारी जानकारी में सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाली मछली हैडल स्नेल फिश के पास हड्डियों की जगह लचीला कार्टिलेज होता है। गहरे समुद्र में रहने वाले सभी जीवों के पास पाइजोलाइट्स नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका काम होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को प्रेशर में कुचले जाने से बचाना। मारियाना ट्रेंच की मेगालोडॉन को ऐसी ही किसी चीज की जरूरत होगी। अपनी बॉडी के तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारी मेगालोडॉन को गर्म खून का होना होगा, और पूरे अंधेरे में एक से दूसरी जगह जा पाने के लिए इसे या तो बायोल्यूमिनेसेंट यानी खुद से रोशनी निकालने वाला बनना होगा, या जायंट स्क्विड की तरह बड़ी आंखों की जरूरत होगी। उसकी स्किन को कुछ ऐसे तरीके इवॉल्व करने होंगे जिनसे ये आसपास की जगह का जायजा ले सके।